प्यारे बच्चों, 10th बोर्ड परीक्षा 2025 में यदि आप देने वाले हैं तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इस सीरीज को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो साइंस के 2 सीरीज को भी देख लें, उसके बाद तीसरे सीरीज को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सजीव में निम्न में से कौन जैव प्रकर्म पाए जाते हैं? ठीक है, सजीव में कौन सा जैव प्रकर्म पाया जाता है? तो सजीव श्वसन करता है, पोषण करता है, जनन करता है, वृद्धि करता है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो अमीबा और पैरामीशियम की जो भोजन होता है वह प्राणी संभोजी भोजन होता है, पोषण होता है। कैसा? प्राणी संपोषी पोषण होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, कहता है दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दांत की सबसे ऊपरी परत को एनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। नेक्स्ट है, वह जैव प्रकर्म जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। आपका आंसर हो जाएगा श्वसन। क्या हो जाएगा? श्वसन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है आपको अग्नाशयी रस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अग्नाशयी रस में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। किसमें बदल देता है? तो पेप्टोन में बदल देता है। नेक्स्ट है, एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है। एटीपी में फास्फेट की संख्या 3 होती है। ठीक है, फास्फेट यानी कि फास्फोरस, फास्फेट यानी कि फास्फोरस, और फास्फोरस की संख्या कितना होता है? तो 3 होता है। P3 लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। मनुष्य के ट्रेकिया में उपास्थि के बने अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। उपास्थि के बने अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। निश्वास द्वारा यानी जब हम लोग छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेते हैं कौन? ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न, युग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नांकित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? आंसर हो जाएगा विसरण। कौन सा आंसर हो जाएगा? विसरण आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन पौधों के जल संवाहक उत्तक है? तो जल संवाहक उत्तक जाइलम हो जाएगा। जबकि भोजन के लिए कह देगा तो पत्ती से लेकर के जड़ तक आता है फ्लोएम हो जाएगा, जबकि जल संवाहक उत्तक जाइलम हो जाएगा। याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट कहता है, शरीर में रक्त पट्टिकाणुओं का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, याद रखेंगे, रक्त के जमने में सहायता करना। क्या करना? रक्त के जमने में सहायता करना। ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो मुख गुहा से ही हो जाता है। जब मुंह में हम भोजन लेते हैं वहीं से हमारे पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है, दंत अस्थि क्षय का कारण क्या है? दंत अस्थि के क्षय का कारण क्या है? तो देखिए, कहता है मीठी चीज खाना, दांतों की सफाई न करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना, इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सभी से जो है दांत जो है सड़ने लगता है, दांत में क्षय होने लगता है। एक चीज़ और है, जब दांत का पीएच मान 5.5 या 5.6 से कम हो जाता है, 5.5 या 5.6 से जब कम हो जाएगा तब दांत में जो है पैरिया की बीमारी यानी क्षय होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। मनुष्य में श्वसन वर्णक जो पाया जाता है वह कौन है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग कौन है? तो ट्रैकिया है। आंसर याद रखिएगा। VVI प्रश्न है ये, 18 नंबर प्रश्न याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? आंसर अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ATP। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, 19 नंबर प्रश्न, इसीलिए आप इसे अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? आंसर हो जाएगा ATP। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। कहता है पौधों में श्वसन की प्रक्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्नांकित में किस तरह से भिन्न होती है? पौधों में प्रत्येक भाग में अलग अलग श्वसन होता है? नहीं, ये गलत है।
ठीक है, ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट है पौधों में जंतुओं की तरह श्वसन गैसों के परिवहन नहीं होते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है, गैसों का परिवहन पौधों में भी होता है। ठीक है, दो ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे है, कहता है जंतुओं में पौधों की अपेक्षा श्वसन की गति तेज होती है, ये भी जो है आपका गलत है। क्या कहते हैं, नहीं, देखिए मैंने गलत कर दिया, ठीक है, ध्यान से देखिए, कहता है पौधों के प्रत्येक भाग में अलग अलग श्वसन होते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, पौधों के अलग अलग भाग में श्वसन होता है। नेक्स्ट है पौधों में जंतुओं की तरह श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है, नहीं, ये जंतुओं की तरह जो है गैसों का परिवहन नहीं होता है, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्या है, कहता है जंतुओं में पौधों की अपेक्षा श्वसन की गति तेज होती है, बिल्कुल सही बात है, जंतुओं में जो पौधों की अपेक्षा श्वसन की गति होती है वह तेज होती है। आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। कहता है फ्लोएम से, क्या कहता है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशाओं में होता है, तो याद रखिएगा ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है, ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। नेक्स्ट है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में क्या है, जाइलम उत्तरदायी है जल के वाहन के लिए, जल के वहन के लिए कौन, जाइलम उत्तरदायी है, जबकि भोजन के वहन के लिए, देखिए भोजन के वहन के लिए जो है ये फ्लोएम उत्तरदायी है, कौन, फ्लोएम, याद रखिएगा फ्लोएम, ठीक ना, जल के वहन के लिए जाइलम, जबकि भोजन के वहन के लिए फ्लोएम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, इसे गांठ बांध लीजिए, पूछेगा, अग्नाशयी अंग हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त में लोहे, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, याद रखिएगा इसको कहते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा आपके शरीर में 60 से 65%, 55 से 60% तक पाया जाता है, 55 से 60% तक। ठीक है, नेक्स्ट है फुफ्फुस शिराएं हृदय से किस वेशम में खुलती है, किस वेशम में खुलती है, बायां आलिंद में खुलती है, किसमें, बायां आलिंद में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रक्तचाप मापने में विशेष उपकरण को क्या कहते हैं, यानी रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका ये रहा 27 नंबर, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, वृक्क जो है, किडनी जो है, वह किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, आंसर आपका हो जाएगा श्वसन, किसका हो जाएगा, श्वसन का हिस्सा है। नेक्स्ट है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यकृत से, कहाँ से, यकृत से। नेक्स्ट है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ जो है वो आपका गोद, रेजिन, टैनिन, ये सभी है, आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है रेजिन किस पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है, तो रेजिन जो है वह चीड़ के पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है, किस पौधों का, चीड़ के पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा मनुष्य में रक्त क्षमता है, यानी मनुष्य में जो है रक्त को छाना किसके द्वारा जाता है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, तो आंसर हो जाएगा बोमेन संपुटमय। ठीक है, आंसर हो जाएगा बोमेन संपुटमय। नेक्स्ट है वृक्क का एक भाग है, वृक्क का एक भाग है उत्सर्जी तंत्र का, वृक्क किसका भाग है, तो उत्सर्जी तंत्र का एक भाग है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे के प्रश्नों को भी अच्छी तरीके से देखते हैं। ठीक है, ये 32 नंबर प्रश्न हमारा समाप्त हुआ है, अब हम लोग 33 नंबर प्रश्न से चल रहे हैं और 33 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, कहता है ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आप इसे याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, तो ब्यूटेन के 3 समावयवी होते हैं, याद रखिएगा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, कितने होगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है OH का क्रियाशील मूलक कौन है, ठीक है, OH जो है ना, ये देखने से ही पता चलता है, OH रहेगा तो अल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्कोहल, आंसर क्या होगा, अल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। कैसे होता है हम बनाकर दिखाते हैं, देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन रख दीजिए, 6 गो हाइड्रोजन है तो दोनों कार्बन में 3 गो रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए बॉन्ड कितना पुर रहा है, टोटल 7 गो बॉन्ड पुर रहा है, यानी सहसंयोजक बंधन कितना होगा, 7 गो होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। COOH के अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं,
ठीक है। तो COOH को जो है हम लोग अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल या एसिड कहते हैं। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न ये रहा, कहता है निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी है? कौन सा युग्म जो है वह समावयवी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। C2H5OH और CH3OCH3। देखिए इसमें भी 2 कार्बन, उसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 5 गो हाइड्रोजन, उसमें भी नहीं, इसमें भी 6 गो हाइड्रोजन, उसमें भी 6 गो हाइड्रोजन, इसमें भी एगो ऑक्सीजन, उसमें भी एगो ऑक्सीजन, इसलिए ये दोनों क्या है? समावयवी है। नेक्स्ट है आपका, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो है वह अवायवीय शोषण में बनता है। किस शोषण में? अवायवीय शोषण में बनता है। अब कहता है CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO क्रियाशील मूलक को जो है आपको एल्डिहाइड कहते हैं। याद रखिएगा, एल्डिहाइड। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है इस सभी में जो है वह आपका कॉपर है, इन सभी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पारा के बारे में जानते हैं। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है? पारा है। पारा का जो है अयस्क कौन है? शनिवार है। ठीक है, सबसे अधिक चालकता कहेगा तो चांदी का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, कहता है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? ठीक है, तो हम जानते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए अल्काइन ग्रुप का कौन है? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C3H4। C3H4। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो कार्बोनिल ग्रुप, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र इस सबको याद रहता है C2H5OH। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? कौन आयनिक यौगिक है? तो जिसमें आपको धातु होगा वही आयनिक यौगिक होगा। आपके ऑप्शन नंबर सी में कैल्शियम धातु है, इसलिए इसके साथ जो बना है यौगिक ये क्या है? कैल्शियम कार्बाइड जो है, कैल्शियम क्लोराइड जो है ये क्या है? ये आयनिक यौगिक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। ये रहा, कहता है निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो जो बेंजीन के जैसा होगा वही होगा। आंसर ही दिल है बेंजीन, तो बेंजीन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच 2 आबंध होता है। कितना आबंध होता है? 2 आबंध होता है। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n+2 अल्केन का सामान्य सूत्र है। नेक्स्ट, मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? देखिए मीथेन का अणुसूत्र होता है, ये आपका 47 नंबर प्रश्न है ना। 47 नंबर प्रश्नों का देखिएगा, मीथेन का अणुसूत्र होता है CH4। ठीक है, देखिए एगो कार्बन हो गया, इसमें 4 गो हाइड्रोजन लगेगा, कार्बन 4 गो बॉन्ड बनाता है ना। ठीक है, ऐसे हो गया मीथेन का संरचना सूत्र। तो देखिए क्या गो बॉन्ड बन रहा है बीच में? 4 गो बॉन्ड। तो सहसंयोजक आबंध कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आंसर 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 48 नंबर प्रश्न कहता है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इसे आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। आंसर हो जाएगा 3। नाइट्रोजन अणु में कितने? 3 बनता है। ठीक है, आपकी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड ग्रुप जखन ही आएगा तो COOH हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखेंगे। एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है जिसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। ठीक है, जब डबल बॉन्ड रहेगा ना तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। याद रखिएगा, हम लोग हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। अब चल रहे हैं 51 नंबर प्रश्न पे। कहता है इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? इथेन कह दिया, इथेन ना, ध्यान रखिएगा। इथेन आपके जो है नेक्स्ट प्रश्न, ये 51 नंबर प्रश्न है ना। इथेन का सबसे पहले अणुसूत्र आप जान लीजिए, ये होता है C2H6। ठीक है, तो 2 गो कार्बन है तो रख दीजिए आराम से। अब दोनों में जो है 3 गो लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए कितना बन रहा है? 3 3 6 1 7, टोटल कितना? 7 गो बन रहा है ना। आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहा 52 नंबर, कहता है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? याद रखिएगा इसे अच्छी तरीके से। सरलतम हाइड्रोकार्बन आपका मीथेन है। यानी सबसे छोटा कौन है? सबसे सरल कौन है? मीथेन है। आंसर हमारा मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के कौन सा यौगिक? हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाता है।
कहता है फ्लोरीन अप्रूप है, तो फ्लोरीन जो है आपको कार्बन का अप्रूप है। किसका अप्रूप है? कार्बन का अप्रूप है। नेक्स्ट कहता है क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या है? क्लोरोमीथेन का सूत्र जो है CH3Cl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3Cl। नेक्स्ट कहता है C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कहता है C6H6 एगो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, यहाँ पर 6 गो कार्बन है तो 12 छक्के 72। ठीक है, एगो हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ पर 6 गो है तो 6, 72 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 78। आंसर हो गया 78। कितना हो गया? 78, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट रहा एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल कहते हैं, ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट कहता है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें से कितने सहसंयोजक बंधन है? ठीक है, तो देखिए 3 गो कार्बन है तो आप संरचना सूत्र बना दीजिए और बॉन्ड गिन लीजिए। ठीक है, सभी कार्बन 4 गो बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड पूरा दीजिए, बात खत्म है। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया? ये इधर से हो गया 3 और इधर से हो गया 3। ठीक है, और 3 3 6, 6 और 1 7, 1 8, और ये बीच में 2 गो है, कितना हो गया? 10। सहसंयोजक बंधन कितना हो गया? 10 गो हो गया। कितना हो गया? 10। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग 59 नंबर प्रश्न पर जो जा रहे हैं वह VVI प्रश्न है। कहता है एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, 3:1 आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। अब कहिएगा ये कैसे है, ये समझने के लिए तो ये जो है ना अल्कीन श्रेणी का सूत्र है, अल्कीन का है, अल्कीन का इसीलिए। और दूगो जो है मिथेन और इथेन जो है वह क्या है? ए नंबर ऑप्शन और बी नंबर ऑप्शन, वो अल्केन का सब अल्केन का सूत्र है इसीलिए। ठीक है, अल्केन ग्रुप का है, ये अल्कीन ग्रुप का है इसीलिए। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसे अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे तो C2H4 हो जाएगा आंसर आपका, C2H4। नेक्स्ट कहता है हाइड्रोजनिक के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होगा? 1 आबंध होगा। हाइड्रोजन केवल 1 बंधन बनाता है। हाइड्रोजन मतलब H2 हो गया ना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, H2 है, हाइड्रोजन 1 बंध बनाता है तो ऐसे बना देगा, तो कितना बंध हो गया? 1 आबंध हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये एक तो हो ही गया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है आपका, कहता है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? ये आप देख चुके हैं, मीथेन। मीथेन सबसे सरल है। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट कहता है अल्केन का सामान्य सूत्र है। अल्केन का जो सामान्य सूत्र है वह CnH2n+2 है, CnH2n+2 है। जबकि बी नंबर ऑप्शन में जो आपको लिखा हुआ मिल रहा है वह अल्कीन का है। किसका है? अल्कीन का है, अल्कीन का, अल्कीन का है। ठीक है, और डी नंबर ऑप्शन में जो मिल रहा है वह आपका अल्काइन का है। किसका है? अल्काइन का। ठीक है, याद रखिएगा CnH2n अल्कीन का सामान्य सूत्र है, CnH2n-2 अल्काइन का सामान्य सूत्र है, CnH2n+2 जो है वह अल्केन का है। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह जो है वह OH है। कहाँ पर दिख रहा है? OH, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, आंसर हो गया। सामान्य ब्यूटेन का संरचना सूत्र, ब्यूटेन यानी जिसमें देखिए 4 गो कार्बन होगा वही ना होगा, तो किसमें दिख रहा है आपको? 66 नंबर प्रश्न सही से देखिए और आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए ही में मिल रहा है, क्योंकि 4 गो कार्बन केवल इसी में मिल रहा है, एक्सिड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल है। चींटी के डंक में यही फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध है वे कहलाते हैं अल्काइन। जब त्रिआबंध रहेगा अल्काइन, द्विआबंध रहेगा अल्कीन और एकल आबंध रहेगा तो अल्केन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। एथेनॉल कहता है ना, तो क्रियाशील एथेनॉल जब ये कह दिया वह अल्कोहल हो गया, OH हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह है, कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है यानी कौन सा एसिड है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। कहता है अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। कौन सा तत्व? नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन। ऐसे देखिए लिखते हैं जब हम लोग हैं तो अल्कोहल में OH लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं तो कहेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, लेकिन आंसर होता है अल्कोहल में कौन सा उपस्थित रहता है, नाइट्रोजन। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम जो है वह फॉर्मिक अम्ल है। क्या है, फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट कहता है ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, तो 3। आंसर कितना हो जाएगा, 3। नेक्स्ट, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है। तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन सभी है। ठीक है, कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, जो गलत दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा इनमें से सभी, हीरा, ग्रेफाइट और ये जो है फुलेरीन, ये सभी क्या है, ये कार्बन के अपरूप है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम जो है वह एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका CnH2n निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है। तो CnH2n जो है वह अल्कीन का सामान्य सूत्र है। नेक्स्ट OH अभिक्रियाशील जो है वह अम्ल का है। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो एथीन देता है। क्या देता है, एथीन देता है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट कहता है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है वह आपका मीथेन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, C2H4 है। नेक्स्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H6 है। देखिए लास्ट में कहिएगा कि ये 4 क्वेश्चन हम रिवीजन क्यों किए हैं। ये 4 क्वेश्चन बहुत बार, ये तीनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी अच्छी तरीके से तैयारी कर पाए। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।